मैं कहना चाह रहा हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब एक सब्जेक्ट मान लिया मैंने इसे, ये सब्जेक्ट मैं सिलेक्शन करना चाहता हूं, लेकिन अब यार नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बॉडी है, किसी का क्या है कैसा है, किसी के बाल अलग हैं, किसी का अलग स्टाइल है, तो सर पर्टिकुलर उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे किया जाए, उस पर काम कैसे किया जाए, ये सारी चीजें आज मैं बताने जा रहा हूँ। प्लस दूसरी बात ये बताने जा रहा हूँ कि सर ये वाटर मार्क कैसे हटाते हैं, जैसे ये है, जो सर एग्जैक्ट कलर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। अब ये आई स्टॉक इसके फेस पे लिखा पड़ा है, आई स्टॉक इसके जीन्स पे लिखा पड़ा है, ये इसके साइड में लिखा पड़ा है, तो सर ये कैसे हटाया जाए। अब ये इसका स्किन का कलर सेम ऐसा कलर या तो मैं बनाऊं तो लाऊं कैसे, सर ये सारी चीजें आज मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग देखना कैसे करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम ये वाटर मार्क, इसको बोलते हैं वाटर मार्क हटाना, कैसे हटाएंगे। मैंने सबसे पहले ले लिया यहाँ पे आई टूल, और आई टूल से मैंने इसको पिक कर लिया, इस वाले कलर को, जैसे मुझे इसके यहां से हटाना है। देखो मेरे पास ये कलर आ गया स्किन वाला, कंट्रोल प्लस से जूम कर लिया, और यहां पे गया रेक्टेंगल लिया, और मैंने जिस वाले एरिया पे को रिमूव करना है उस वाले एरिया को सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट प्लस बैक स्पेस मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी, और ओके कर देना। फोरग्राउंड कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि यहां पे फोरग्राउंड कलर है, देखिए कंट्रोल डी दबा दिया, डी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं हुआ क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा जूम करके यहां लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने आई ड्रॉप फिर से लिया, आई टूल, और इस वाले एरिया के कलर को पिक कर लिया। जैसे पिक किया, यहां पे कलर आ गया, फिर से मैंने यहां लिया और इस वाले एरिया को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का फिर शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाया और ओके कर दिया। जो कलर है वो ऑटोमेटिकली यहां फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी दबा दिया, चला गया कलर। सपोज क्या, फिर से मैं ऊपर गया, फेस पे इसके यहां वाले पे एरिया से मुझे हटाना है, ये सेलेक्ट किया कलर, और कलर करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने इस वाले एरिया को सेलेक्ट किया और फिर शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबा दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, उसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे क्या करना है। ये एक स्टेप था जो मुझे कई बार जरूरत होता है, कई बार हेल्पफुल होता है कि मुझे एग्जैक्टली सर ऐसा करना हो तो मैं कैसे करूं। वो वाटर मार्क मेरे उस वाले ड्राइंग में दिक्कत कर रहा है, मैंने वो इमेज कहीं से ऑब्जेक्ट उठाई है, वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बारी आती है कि ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट किया जाए। मान लो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट मुझे कंप्लीट सेलेक्ट करना है, तो आपको कहीं नहीं जाना, सेलेक्ट में जाना है। ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट लिखा हुआ, क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ये इस वाली इमेज में जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, या जो भी जिसकी भी ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बर्ड ही क्यों ना हो, एग्जैक्टली आप सेलेक्ट कर सकते हो। दिख रहा है आपको सेलेक्ट हो चुका है। अब यहां पर जैसे मैं जाऊं, जैसे मैंने कंट्रोल जे दबाया तो देखना जस्ट एक लेयर कॉपी हो गई। आप देखो जरा ध्यान से, एग्जैक्ट सेलेक्ट है, देख भी रहा होगा आप लोग को। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, देखो दिख रहा होगा आप लोग को, क्लियर है? जी सर। ठीक है, क्लियर है पूरा? श्रुति मैम क्लियर है? प्रतीक्षा क्लियर है आपको भी? हेलो? यस सर, यस सर, क्लियर है। ठीक है, श्रुति मैम आपको क्लियर है? हेलो श्रुति मैम, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस यस यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद ये तो हो गया सर कंट्रोल जे की बात। चलो मैं इसको बैक स्पेस किया, इसको डिलीट किया। अब मैंने यहाँ क्यू एक बटन होता है, क्यू प्रेस कर दिया। क्यू प्रेस करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इस पर इफेक्ट नहीं आया सर। कोई बात नहीं, क्यों नहीं आया उसका भी रीजन बताता हूँ। इस लेयर को पहले अनलॉक करिए, अब क्यू प्रेस करिए। अब क्यू प्रेस करने के बाद हुआ क्या कि कुछ एरिया यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। कंट्रोल जेड करते हैं वापस। मैं यहां से वापस गया, इसको पहले यहां से दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई भी कैंसिल किया यहां से, ये किया। अब उसके बाद सेलेक्ट में गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा। ये दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब मैंने यहां ये क्यू प्रेस किया, अब दिख रहा होगा आप लोग को। ये एक
इस तरीके से कुछ आ गया। इसमें एक चीज और क्या कर सकते हैं आप लोग, वो भी मैं दिखाने जा रहा हूं। यहां पर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इस जगह पे जाके इस सॉलिड कलर दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है, यहां पे क्लिक करिए। जैसे सॉलिड कलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ एरिया में ना अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से फिल हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ जाके फिर से क्यू दबाया, क्यू से कलर हट जाएगा। सेलेक्ट एंड मास्क लिखा पड़ा है यहाँ पे, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आप लोग को। अब इसमें मेरे पास और भी ब्लैक एंड व्हाइट भी लेना हो, क्योंकि मेरे को यहाँ प्रॉपर ये दिखाई देगा, आप लोग को दिख रहा है। और यहाँ पर ब्रश टूल यूज करूंगा तो मैं प्रॉपर, अगर मेरे को यहाँ से हेयर रिमूव करना है या कुछ भी रिमूव करना है तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस इसमें आप और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ जैसे शो एजेस करे तो एजेस खाली शो होगी, ठीक है। शो ओरिजिनल करे तो ओरिजिनल शो होगा आपका सिर्फ, ठीक है। हाईलाइट करें या जिस किसी की ट्रांसपेरेंसी घटाना बढ़ाना आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। खाली ऑब्जेक्ट, हाँ हेलो सर, सर इसमें ये जो इनका फोरहेड पे आपने करा था, लेकिन ये तो रिमूव ही नहीं हुआ। क्या नहीं रिमूव, मैंने हटा दिया था मैम, कंट्रोल जेड कर दिया था मैंने, हटा दिया था, इसीलिए नहीं था। बाकी देखिए जहां मैंने छोड़ा कंट्रोल जेड नहीं किया था वहां पर अवेलेबल है, आप देखना चाहेंगे। हेड का हैंड कहाँ, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, मैंने वहां हटा दिया था, कंट्रोल जेड कर दिया था, इसलिए आपका नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप अभी चाहेंगे, हाँ बोलो सर। एक चीज और पूछनी थी, यहाँ आपने कलर करा है, यहाँ पे अगर ये चीज सेम सेम कैसे होगी? वही है ना, कलर पिक करना होगा, उतना जूम करना पड़ेगा, जूम करके उस वाले एरिया का देखो, यहाँ पर अलग अलग डार्क कलर का ब्लैक कलर है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डार्क है, तो ये ना आई से करते हैं। देखो मैं इसको ओके करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ चलता हूँ, ये रहा मेरा आई टूल, ठीक है। आई टूल के बाद जिस एरिया का कलर पिक करना है, जैसे यहाँ कलर पिक करना है, देखो अगर मैं जीन्स के इस वाले बॉटम का पिक करूँ तो ये कलर आ गया। अब जो एरिया मैं फिल करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसको पहले अनसेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी करके, अब लिया मैंने, ये एरिया मेरा फिल हो गया। अब मान लो सपोज कर लो इस वाले एरिया पे मुझे इस वाले पे ये कलर फिल करना है, सिर्फ प्लस बैक स्पेस दबाया और ओके कर दिया, कंट्रोल डी दबा दिया, तो कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूं। लेकिन ये इधर का डार्क कलर है, इधर का हल्का कलर है, तो ये वाला कलर आपको चूज करना होगा, जिधर का कलर जिस पे काम करना है। तो आई से फिर से मैं चूज करूंगा और ये इस वाले कलर को चूज करूंगा, और चूज करने के बाद ये वाला यहाँ कलर आ जाएगा, कंट्रोल जेड करो, बोलते ये टूल हटाओ। सर इसमें हम ब्रश टूल यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज कर लो ये कलर अगर मेरे पास आ गया है और आने के बाद अगर वैसा शेप नहीं आ रही है, तो फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाया और इसका कलर फिल किया। तो उस तरीके से अगर मेरे को यहाँ पर ब्रश टूल यूज करना है तो फिर मुझे ब्रश यूज करना पड़ेगा, बी टाइप करना पड़ेगा, और ब्रश के हिसाब से फिर जो ये कलर है, ये कलर आप इस तरीके से जो कलर चूज किया हुआ रहेगा उसी कलर के हिसाब से वहां पर कलर शेड हो जाएगा, जैसा भी आपने यूज कर रखा होगा, है ना। तो पहले आपको कलर लेकिन पिक करना पड़ेगा यार, पिक नहीं करोगे तो फिर उसके हिसाब से फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो देखना पड़ेगा। जैसे अब ये देखो, ये यहाँ से हटा दिया, दिख रहा है इस तरीके से। या मैंने एक और लिया, इसका आई टूल यूज किया, फिर से ये फोरहेड वाला थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैडम का डाउट भी था यहाँ पे। अगर यहाँ पर मैं ब्रश टूल कर लूँ डायरेक्ट, मैंने ये कलर लेने के बाद, तो भी चलेगा। ये देखिए मैम, ठीक है। यस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप यही टूल यूज करो, मेरा कहने का मतलब है, अब मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि हम लोग का एक टूल कई तरीके से यूज होता है। अब आप उसको किस तरीके से यूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा चाहो वैसा। ये मुझे बताना इसलिए जरूरी था, कई बार क्या होता है कि हम लोग को ऑब्जेक्ट उठा के उसका बैकग्राउंड प्रॉपर चेंज करके, क्योंकि अभी ये क्लास कंप्लीट नहीं होगी, इसका मैं बैकग्राउंड प्रॉपर चेंज करके आपको एक नए थीम के साथ, शैडो के साथ इसमें करना बताऊंगा। ये आधी क्लास है, आधी क्लास अभी इसके बाद होगी जो मंडे को होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका पीछे का बैक का शैडो भी रेडी किया जाता है, और मैं बैकग्राउंड चेंज करके उस वाले बैकग्राउंड में शैडो के साथ इसका इफेक्ट के साथ आपको करने के लिए बताऊंगा, ठीक है।
तो ये 2-3 बातें थी जो मुझे बतानी थी, तो इसलिए मैंने आप लोग को बताई। आई टूल का, ब्रश टूल का, या ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को टूल का ये पता होना जरूरी है कि कई बार ऐसे हमारे पास सामने प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ कैसे काम करें। तो इस तरीके से काम किया जाता है। सेलेक्टिंग मास्क का देखो, Alt Ctrl+ R से भी अपडेट कर सकते हैं, या यहाँ से क्लिक करके भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये सब चीजें कुछ यहाँ पे दे भी रखी है आपको, कुछ इफेक्ट्स आप लोग अप्लाई करके जरूर देखना। ठीक है, इन पे काम करके देखना, क्योंकि आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जब अप्लाई। आप यहाँ से लोड कलर भी यूज कर सकते हो, जो मास्क क्लिपिंग यहाँ पर करना। मास्क क्लिपिंग जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि मास्क क्लिपिंग क्या होता है, तो वहां से कलर करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट है, ओवरले इफेक्ट है, तो आप ये भी ऑन लेयर पे जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट पे जाना है, या इस पे जाना है, तो जैसे चाहे वो आप पे डिपेंड करता है। आपको जिस हिसाब से काम करें उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, किसी को यहाँ पर कोई डाउट, किसी को कुछ ऐसा कुछ पूछना हो यहाँ तक क्लियर है? श्रुति मैम क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग करके देखना। बाकी मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में इसी को या किसी और ऑब्जेक्ट को लेके, एनिमल को लेके मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसके शैडो इमेजेस शायद बैकग्राउंड में डाल के कैसे किया जाता है सेट, कि इसकी परछाई बन रही हो पीछे की साइड में, प्लस बैकग्राउंड का कलर कुछ और चेंज हो, तो वो कैसे सेट करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग करके देखिएगा, आप लोग को भी चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, बाकी फिर मैं ये लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देख भी लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय।